अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये व्लॉग जो है मैं नहीं करना चाहता था और मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। आप इस तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि 2-4 बातें ऐसी हो गई और मेरे ऊपर भी ऐसी हुई जिसका जवाब देना शायद मैं ज़रूरी नहीं समझता जिन्होंने की उनको। मगर बहुत से आम जो लोग हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब जो इन भारतीय जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान आए और 3-4 दिन हम लोगों ने इकट्ठे गुज़ारे। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, आपके सामने ही हुई, बट मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। जो बातें कर रहे हैं वो भी मेरे अपने ही लोग हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग हैं। पिछले 12-15 बरस से हम इकट्ठे ही यू नो अपने घर में टाइम कम गुज़ारा है, खुद में ज़्यादा गुज़ारा है। मगर इतने में भी शायद कोई कमी रह गई है जो अपना नहीं समझते कुछ लोग। खैर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। और एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत तनकीद की मेरे ऊपर भी। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। उसके ऊपर मैं 3-4 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब के ऊपर हुआ कि ये स्टेडियम क्यों नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2 हुआ कि गुप्ता साहब बाबर आज़म के, उन पर इल्ज़ाम ये आया कि बाबर आज़म के घर के बाहर खड़े हो गए कि मैं बल्ला लेके ही जाना है। तब बाबर आज़म ने बल्ला दे दिया, ज़ाहिर है कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अल्फाज थे। नंबर 2। नंबर 3, विक्रांत सनाउल्लाह या विक्रांतुल्लाह तक कहा गया, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिलो द बेल्ट बात है कि आप किसी का नाम बिगाड़ें, किसी को किसी से अटैच करें। इससे पहले भी मुझे मतलब उनको कहा गया, विक्रांत सनाउल्लाह, जब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला चल रहा था उस बीच में भी कई बार कहा। पाकिस्तानी 1-2 पत्रकार या जर्नलिस्ट समझ लें उन्होंने। तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, उसके ऊपर जवाब देना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। ये जो पाकिस्तान, हमारे और भारत के जो जर्नलिज़्म कम्युनिटी है, उन सबको पता है इसमें हकीकत क्या है, क्या नहीं है। बट आम लोग जो गुप्ता साहब को सुनते हैं, नाथ साहब को सुनते हैं, निखिल नाथ साहब को या हमें, तो मुझे लगता है कि उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अमूमन, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी का काउंटर किया हो, कोई गाली दे रहा हो, मैं उसका जवाब भी देना चाहूँ। मैं मुनासिब भी नहीं समझता। ख़ासकर एक बात पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने की, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया मगर डायरेक्टली मेरे पे ही उन्होंने अटैक किया कि क्यों इतनी आवभगत हुई और जो वो ये सब चीज़ें। ये छोटी बातें हैं, बट इनका मैं जवाब इसलिए दूँगा ताकि काफ़ी चीज़ क्लियर हो आम क्रिकेट फ़ैन को। अगेन मैं आम की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि मेरे मेहमान थे, कोई भी दोस्त आता है वो आपका मेहमान होता है। ख़ासकर भारत से आएँगे तो मुझे ज़्यादा थोड़ा बेहतर करने से होगा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा टाइम गुज़रता है हमारा। विक्रांत गुप्ता साहब, निखिल नाथ साहब आए, तो बात ये की गई कि गुप्ता साहब बाबर आज़म के घर के बाहर रहे, उनसे बल्ला माँगा, जब तक बल्ला नहीं मिला तो दिया नहीं है। वो गए नहीं वहाँ से। आप यकीन माने, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, मैं क्या मतलब किस तरह से यकीन दिलाऊँ कि एक बार भी विक्रांत गुप्ता साहब ने बाबर आज़म से बल्ला नहीं माँगा बात तो सही है। इस टूर में जब वो पाकिस्तान आए हैं। एक बार भी नहीं माँगा, ना फ़ोन पे, ना कहीं और, ना किसी क्रिकेटर से कहा। कहीं पर भी, मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ। और ये बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सब मतलब को पता है। ऑफ कोर्स मुझे तो पता ही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ 3-4 घंटे जो सोने होते थे, वो उनके साथ नहीं था। अदरवाइज़ मैं 24 घंटे में से 20 घंटे हम इकट्ठे ही गुज़ारे हैं, 3 दिन जो गुज़रे हैं। एक बार भी बल्ला नहीं माँगा, ये सरासर एक झूठ बात थी, जो हमारे ही किसी दोस्त ने की। और उसकी वजह गुप्ता साहब नहीं है, उसकी वजह सनाउल्लाह खान है। असल वजह सनाउल्लाह है और कोई वजह नहीं है। ये मुझे भी पता है, जिन्होंने की उनको भी पता है, और टू सम एक्सटेंट गुप्ता साहब को भी इस चीज़ का एहसास है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका कोई मुखालिफ भी हो, आपका कोई मेहमान आता है, तो आपको, अब भले ही आपके मुखालिफ के पास भी क्यों ना हो, तो आपको थोड़ा एहतराम करना होता है उस मेहमान का कि यार आपस में तो चलता ही रहता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेहमान तो मेहमान है, उसको नहीं उसको हर्ट नहीं करना। बट आपने उसको अटैक इसलिए किया कि मतलब मेरा मेहमान है, सनाउल्लाह के मेहमान है, तो एक ही तीर में 2 शिकार हो जाएंगे, तो बात बन जाएगी। खैर, फेयर इनफ। बट मैं आपको पूरे वसूख के साथ 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ, बल्ला मांग, हाँ, 2023 में गुप्ता साहब ने बाबर आजम से स्टेडियम के बाहर से कहा कि मुझे बैट चाहिए, वो वाली बात ज़रूर थी। अब उसके बीच में हालात ऐसे हुए कि डायरेक्टली उनका बाबर के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, बट नहीं हुआ होगा। अब चूंकि वो पाकिस्तान आए हुए थे और पाकिस्तान टीम भी फ्री हो गई थी और बाबर आजम भी लाहौर आ गए थे, तो बाबर आजम ने बल्ला उनको भिजवाया। वो किस तरह हुआ, क्या हुआ, मैं उसके ऊपर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो ऑफ द रेकॉर्ड है। बट ये 100% श्योर है कि गुप्ता साहब ने नहीं मांगा। ना उनके घर जाने वाली तो बात ही दूर है, मतलब घर ये बात ही दूर है। अच्छा, फिर इस घर जाने से मुझे याद आ गया, गुप्ता साहब और मैं, हम गए, निखिल नाथ साहब भी थे, हम लोग अहमद शहजाद के पास गए, वहाँ पे आमिर शाह ने हमें खाने पे भी बुलाया था। बट पॉइंट इज़ के उत्थे क्यों लेके गए, मैं क्यों ना लेके जाऊँ, मतलब मुझे वो कहीं भी कहेंगे मैं लेके जाऊँगा। आप डिफेंस में क्यों, डिफेंस में ले जाना गुनाह है क्या? मैं 200 बार लेके जाऊँगा, लाइव लेके जाऊँगा। क्या मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि डिफेंस में जाना, पाकिस्तान के लाहौर का एक इलाका डिफेंस है, वहाँ पे जाना गुनाह है क्या? मतलब कोई इंडियन नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कीजिए। ये किसने आपको कहा है कि नहीं जा सकता?
मतलब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आएंगे कि डिफेंस में जो लेके जाने वाले हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। कैसे बेवकूफ़ हैं? मैंने तो गुप्ता साहब को बोला कि आप पीएसएल के लिए भी आइए, मैं आपको दोबारा लेके जाऊंगा डिफेंस के अंदर, लाहौर डिफेंस में। क्या मसला है ले जाने में? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। बट दोस्त हैं मेरे, बड़े प्यारे भी हैं मुझे, बट दिल के अंदर क्या पल रहा है किसी के, नो वन नोज। उस चक्कर मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का आया कि आप मेरे पे बात कीजिए जो कर रहे हैं, बट आप जो मेहमान हैं उनके ऊपर मत करें। ये बिल्कुल छोटी हरकत है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये छोटी हरकत है। मैं अपने लहजे को नरम रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हर्ट करूँ, मैं आपको भी हर्ट नहीं करना चाहता। और एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अच्छा मुझ पे ये कहने की कोशिश की गई कि मैं गद्दार हूँ। मतलब कैसे आपको अगर कोई, मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भारतीय को मुझे कहे, ये मैं विक्रांत गुप्ता शायद निखिल नाज की बात नहीं कर रहा, कोई मुझे ये कहे कि कोई भारतीय वो हमारा दुश्मन है, मैं किसी भारतीय को अपना दुश्मन नहीं समझता। और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ में रहते हैं और उनको पता है ये सारा एक जिसे बोलते हैं ना कि हवा बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से भारतीय ऐसे लोग हैं, जैसे मैं दुबई में हूँ, जो इंडियन हैं, उनसे पूछिए, उनकी बहुत से की दोस्तियाँ पाकिस्तानी लोगों के साथ हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे शादियाँ कर रखी हुई हैं। ये जो बनाया हुआ ना, इसी को तो ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ ये चीज़ें ख़त्म हो। मतलब क्यों भारतीय आपका दोस्त दुश्मन क्यों है और आपका दोस्त क्यों नहीं हो सकता, और एक भारतीय पाकिस्तानी की निस्बत आपका अच्छा दोस्त क्यों नहीं हो सकता? मैं तो इस चीज़ पे भी आता हूँ। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप ये सब चीज़ें ना करते। आप तो पाकिस्तानी है ना, आपने क्यों किया? जस्ट टू हर्ट सनाउल्लाह। मतलब आप गद्दार बना रहे हैं मुझे। मैं आपके साथ 15 साल गुजारे, मैं गद्दार हूँ? अगर आप किसी भारत का जो दोस्त आपके पास आए, आप उसकी मेहमान नवाजी करें तो वो गद्दार हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? और आपने इल्ज़ाम लगाया, उनको कहा उनके बारे में, बट मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब लिबर्टी चौक के ऊपर कुछ फैंस को इकट्ठा करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियाँ, कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर को गालियाँ दिलवाई हैं? मुझे आप ये तो बता दीजिए पहले। और कैसे आप कोई बंदा, आप गए थे ना, मतलब भारत में कोई बंदा चला जाए, वहाँ पे आप वहाँ के लोकल लोगों को तैयार करके कैसे आप इंडियन क्रिकेटर्स को गाली दिलवा सकते हैं? मुझे ये पहले फार्मूला बता दीजिए कैसे होता है। आखिरी बात कि जी स्टेडियम नहीं गए, आपको भी पता है कि ये मसला नहीं है कि स्टेडियम वो क्यों नहीं गए। ये मसला, अगर वो गए नहीं गए, इसमें आपका क्या लेना देना? पहली बात तो ये है, आपका क्या लेना देना। और फिर दूसरा मेरा सवाल कि क्या खाली विक्रांत गुप्ता साहब आए थे भारत से? और भी तो 7 जर्नलिस्ट हैं, आपको उनका नाम तक का नहीं पता होगा। क्या वो स्टेडियम आए? उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आपको तकलीफ गुप्ता साहब या सनाउल्लाह साहब से नहीं है तो मुझे बताइए, या निखिल नाथ साहब से नहीं है, आप इन्हीं का जिक्र क्यों करते हैं? कोई और नाम आपकी जुबान पे क्यों नहीं आ रहा? एक भी बात आपने, 85 वीडियो की होंगी, एक भी वीडियो के अंदर नाम नहीं किसी और जर्नलिस्ट का। ये 3 नाम घूमते हैं, सनाउल्लाह खान, विक्रांत गुप्ता, निखिल नाथ साहब, कोई चौथा नाम नहीं है। बाकी भी तो जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम तक भी नहीं पता होगा। और तकलीफ आपको, आप एक तरफ तो कह रहे हैं अम्बलान आयो, एक बंदा मेरा गेस्ट आया, आप उनके बारे में इस तरह का लहजा यूज कर रहे हो कि अम्बलान आयो। आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि यार मेरे दोस्त के पास मेहमान आए, मुझे उसका ख्याल रखना। आपको फर्ज किया, आपको किसी के साथ लागतबाजी टाइप वाला सीन है भी सही, तो आपको दूसरे का एहसास करना है, यार हमारी ये एक कोलीग है, उनका दोस्त है, तो मैं ये 3 दिन सब्र करना है, उसके बाद मैं जो बात करनी मैं कर लूँ। शकरकंदी खांदे रहे हो तुसी गंडेरियां खांदे रहे हो यार, ठीक है आपकी होती है। मुझे भी कई इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मेरी शायद उनके साथ नहीं बनती होगी, मगर वो भी अगर आएंगे ना, आपको पता है जिनके साथ मेरी नहीं बनती, खुदा की कसम वो भी पाकिस्तान में आएंगे, मैं उनको इज्जत करूंगा, उनको पूरा सम्मान दूंगा, उनको मैं मतलब पूरा एहतराम रखूंगा मैं उनका। यार मेहमान है, कोई बात नहीं है। और इसमें नफरत वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपकी सब चीज़ें करने के बावजूद मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कोलीग हैं, कल फिर हमने इकट्ठे होना है, फिर हम इकट्ठे बैठेंगे, एक कमरे में भी रहेंगे। मगर आप वो हदें हैं ना, उसको मत क्रॉस कीजिए, ये मत करें। कल एक दूसरे का मुंह भी देखना है हमने, हम बातें भी करते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के हम खाना भी खाते हैं, बट वो जो लाइन है वो क्रॉस मत करें। अगर आपको ये इशू है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि अमलान आयो, फिर आप कहते हो आप स्टेडियम क्यों नहीं आए, आपकी टीम, पहले आप कहते हो अमलान आए तो टीम नहीं, फिर आप कहते हो स्टेडियम क्यों नहीं आए। जब उनकी टीम ही नहीं, फिर स्टेडियम क्यों आए? या तो आप उस बात को हटे या इस बात से हटो, नंबर 1। नंबर 2, आम क्रिकेट फैंस को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है। मैं फ़र्ज़ किया दुबई में कवर कर रहा हूँ, कराची, लाहौर, पिंडी, कहीं पे भी कवर कर रहा हूँ। आईसीसी का कोई भी इवेंट है, कहीं किसी और मुल्क में भी कवर कर रहा हूँ। हम चूँकि नॉन राइट होल्डर होते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं अमूमन, तो हमें क्या होता है कि हमें फैसिलिटेट ज़रूर किया जाता है कि स्टेडियम के अंदर से आके आप मैच को देख के कवर कर लें, कुछ स्टैट्स वगैरह इकट्ठे करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी खाना शाना खाइए, और काम जो भी करना है वो स्टेडियम के बाहर जाके करना है। इवन के मीडिया बॉक्स में बैठ के हम सेल्फी भी नहीं ले सकते हैं, यह भी हमें मना किया होता है, क्योंकि राइट होल्डर्स के इश्यूज होते हैं। तो काम सारा बाहर करना है। स्टेडियम में आके रोटी, अमूमन हम लोग मजाक से कहते हैं कि रोटी तो अलावा और कोई काम नहीं, या आपका जो एक्रेडिटेशन लेटर होता है वो आप किसी और देश में इवेंट हो रहा है तो वीज़े के लिए काम आ सकता है आपका। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो के ठीक होता है, मतलब आईसीसी के अपना इवेंट है, उन्होंने बेचे होते हैं तो वो राइट होल्डर के इश्यूज होते हैं। बस मैं आम क्रिकेट फैन को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इश्यूज होते हैं।
तो गुप्ता साहब ने बाहर लिबर्टी के अंदर लाइव भी किया, निखल साहब ने लाइव किया, उन्होंने इंटरेक्शन भी किया और पाकिस्तान टीम फर्स्ट एग्जिट मारा चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर इंडिया की टीम मारती और मैं इंडिया में होता तो मेरी अगर मुझे फॉर्मर क्रिकेटर्स अवेलेबल होते तो मैं भी जाके उनसे बात करता कि आपकी टीम की तो इतनी अच्छी हिस्ट्री है, ये कैसे इतना बुरा खेल रहे हैं। आम लोगों से भी मैं बात करता कि वो क्या समझते हैं कि उनकी टीम इतना क्यों बुरा खेल रही है। मैं भी होता तो यही करता। और मसला ये है ही नहीं है कि आप ग्राउंड नहीं गए, अगर ये ग्राउंड नहीं गए तो दूसरे जोन से है उनका नाम क्यों नहीं आप लेते हैं, उनका नाम उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगता है कि ग्राउंड जाके तारीफ करनी पड़ती, भाई इंतजाम तो बाहर भी दिख रहे हैं, सारे इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम तो बाहर होते हैं, अंदर तो देखने वाले हैं ही नहीं है। ग्राउंड के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं, अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, बाहर तो उन्होंने रिपोर्ट भी किया। पर अगर आपको ये लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम रिपोर्ट करने पड़ जाते कि बहुत अच्छे हैं इसलिए वो नहीं, तो वो तो राजीव शुक्ला ने भी बोल दिया कि बहुत अच्छे पाकिस्तान इंतजाम किए। जो मैटर करता है वो बीसीसीआई का नायब सदर करता है या भारत का कोई जर्नलिस्ट करता है। और मसला उनका स्टेडियम में आना या ना आना तो मसला था ही नहीं, मसला सनाउल्ला है। विक्रांत गुप्ता भी मसला नहीं है, मसला एक्चुअली में सनाउल्ला है। और ये खुल के नहीं बोलना, खुल के बोलिए ना यार, मुझे भी पता हो। वैसे तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट अगेन मेरे लिए आप कल भी काबिल एहतराम थे, मेरे लिए आज भी हैं, और कल भी नो वन नोज कि कल एशिया कप हो फिर हम इकट्ठे होंगे, उसके बाद कोई और इवेंट हो फिर हम सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि आपका भी धंधा यही है, मेरा भी काम यही है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आपको कि इख्तिलाफी राय होनी चाहिए, शायद ये अच्छा भी होता है, बट कुछ लाइनें होती हैं क्रॉस करना ज़रूरी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी में शर्म होती है ना अंदर से, तो वो आंखें शर्माता ज़रूर है, पर आप शायद वो भी नहीं शर्माते। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ तो ये है। बाकी आपको लगता है कि सनाउल्ला गद्दार है कि ये सनाउल्ला साथ साथ में क्यों था, तो आपका टीवी चैनल वालों ने भी उनको शो में बैठाया, बल्कि एक टीवी चैनल वालों ने तो 2 दफ़ा शो में बनाया। आप अपनी टीवी चैनल वालों के साथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि भाई आपने इनको क्यों बैठाया, ये तो इनको जिस चीज़ का वीज़ा मिला इन्होंने तो ये काम ही नहीं किया। फिर आपका अपने चैनल वाले से ही पूछिए, अगर आप नहीं पूछ सकते तो एहतजाजन रिज़ाइन कर दीजिए आप। मैं तो गद्दार हूँ, फिर चैनल वाले भी आपके गद्दार हैं, उन्होंने क्यों अकोमोडेट किया उनको। ये आप वो बात कीजिए कि जो दूसरों की समझ में भी आता हो, जो आप प्रोपेगेंडा करें बट किसी रूल के साथ, किसी तरीके के साथ, जो आसानी में लोगों को समझने में या बेवकूफ़ बनाने में आसानी रहे। मसला ये है स्टेडियम क्यों नहीं आया, कौन मसला किसका है, विक्रांत गुप्ता साहब का या सनाउल्ला का। इशू ये है बस। इसके लिए जितने झूठ बोलने हैं आप बोलते जाइए, आप बोलते रहें, कोई मसला नहीं है। बट मेरे लिए आप कल भी दोस्त थे, काबिल एहतराम, और आज भी रहेंगे। और आपको कोई मेहमान आएगा मैं उसको इज्जत दूंगा, क्योंकि मेरी सीख ये है। अल्लाह हाफिज़।